नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे न्यूज़ नशा के ज़रिए जुड़ चुके हैं। इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और मेरे ख़ास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर मणिपुर पर चर्चा करने से कौन भाग रहा है, कौन पीछे हट रहा है, कौन राजनीति कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि सत सदन चलाने की ज़िम्मेदारी सरकार की होती है, सत्ता पक्ष की होती है। ये बात मैं नहीं कह रहा, अरुण जेटली से लेकर सुषमा स्वराज, बीजेपी के बड़े-बड़े नेता ये कह चुके हैं। दूसरा, सदन में अगर आप विरोध करते हैं, प्रतिरोध करते हैं, तो वो भी लोकतांत्रिक एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। ये बात भी मैं नहीं कह रहा, ये बात भी सुषमा स्वराज से लेकर अरुण जेटली कई-कई बार कह चुके हैं। अब आगे चलते हैं। सदन चलाने की ज़िम्मेदारी सरकार की है। मणिपुर पर चर्चा को लेकर 5 दिन से सदन चल नहीं रहा है, लोकसभा नहीं चल रही, राज्यसभा नहीं चल रही। तो सरकार ने ऐसा क्या किया है कि सदन चले? फ्लोर मैनेजमेंट क्या कर रहा है? या अपने-अपने पक्ष में अपनी-अपनी चीज़ें खड़ी कर दी गई हैं और उस पर सरकार अड़ी हुई है। पहले बात करते हैं कि मेरी नज़र में, मेरी ये व्यक्तिगत नज़र है कि सत्ता पक्ष भाग रहा है मणिपुर से चर्चा करने से। इसके पीछे के 4-5 तर्क हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। मेरी बात से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। एक सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि प्रधानमंत्री को बोलने का मौका मिले मतलब प्रधानमंत्री को बोलने के लिए विपक्ष कैसे मजबूर कर सकता है? हम सत्ता में हैं, हमारे पास 303 है, एनडीए के पास 329 है, राज्यसभा में भी हमारे पास करीब-करीब बहुमत है, तो ऐसे में विपक्ष की औकात क्या जो हमें मजबूर कर सके? नहीं बोलेंगे प्रधानमंत्री। कर ली हमने, ज़िद कर ली हमने। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मणिपुर को लेकर सरकार इतनी ही गंभीर होती, तो अब तक वो कई कदम उठा चुकी होती। अब तक वो वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर चुकी होती। अब तक वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका होता। अगर बीजेपी, मोदी सरकार मणिपुर को लेकर इतनी ही गंभीर होती, तो प्रधानमंत्री अपने संसद के बाहर दिए उद्बोधन में मणिपुर की तुलना राजस्थान और छत्तीसगढ़ से नहीं करते और ऐसा करके वो राजनीति नहीं करते। ऐसा करके वो एक टूल किट बीजेपी के नेताओं को प्रोवाइड नहीं करते, जिस पर तोते की तरह सारे बीजेपी नेताओं ने बोलना शुरू कर दिया है। अगर बीजेपी सत्ता पक्ष, मोदी सरकार मणिपुर को लेकर गंभीर होती, तो लॉकेट चटर्जी का जो रोना पश्चिम बंगाल की घटना पर है, उसको मणिपुर में जो 2 महिलाएँ नग्न करके घुमाई गई, उनके वीडियो पर तरजीह नहीं देती। सारा ध्यान सब कुछ वो इसी वीडियो की चर्चा हो रही है। वहाँ लॉकेट चटर्जी के आँसू बड़े हो गए हैं, गहरे हो गए हैं, समुंदर की तरह आँखें बहने लगी हैं। लेकिन मणिपुर में लाखों की संख्या में महिलाएँ हैं जो इसी तरह रो रही हैं, दर्द है, 0 एफआईआर दर्ज हुई है, 250 3,000 के आस-पास, 6,000 एफआईआर तो अभी छुई नहीं गई है। तो ये निकम्मेपन, जाहिलपन का नमूना है मणिपुर की बीजेपी सरकार का, डबल इंजन के एक इंजन का। कुल मिलाकर दोनों इंजन फेल हुए हैं, तो कैसे आएँगे मोदी जी? क्या मुँह लेकर आएँगे? क्या बात करेंगे? इसीलिए भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार भाग रही है। दूसरा मोदी जी को लगता है कि नहीं चले सदन हमारा आपका क्या जाता है? क्या जाता है? नहीं चले, नहीं चले। पिछली बार भी तो एक्सपीरियंस है बीजेपी को सदन नहीं चलाने का, नहीं चलने देने का। अडानी के मुद्दे पर बजट सत्र में क्या हाल हुआ था? जो ज़रूरी बिल थे वो तो पास करा ही लिए जाएँगे, बजट भी पास करा लिया गया था। ऐसे ही इसमें भी ज़रूरी बिल शोर-शराबे, हंगामे के बीच में पास हो ही जाएँगे। और फिर राज्यसभा में क्या हुआ? पीयूष गोयल ने एक ज़रा-सी शिकायत की, जगदीप धनखड़ सभापति ने तुरंत में एक्शन लिया और संजय सिंह को मानसून के सत्र के जो शेष बचे दिन हैं, उसके लिए बाहर कर दिया। तो आप माहौल ही नहीं बना रहे, आप मौका ही नहीं दे रहे, विपक्ष के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर से गृह मंत्री कहते हैं कि साहब सदन चर्चा के लिए तैयार है। दूसरे जो प्रहलाद जोशी जो है वो कहते हैं सदन चर्चा के लिए तैयार है और क्लीन चिट दे देते हैं स्पीकर साहब। स्पीकर साहब तो उल्टा इशारा करते हैं राजनाथ सिंह को कि आप भी बोल लीजिए, आप भी बोलिए और अधीर रंजन चौधरी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो एक सेंटेंस बोलते हैं और मणिपुर उनके मुँह से निकलता है और स्पीकर साहब चुप करा देते हैं। हो गया, आपने बात कह दी। आपने कह दी कि प्रधानमंत्री को स्टेटमेंट देना चाहिए। बस, हो गया। माननीय सदस्य चुप हो जाएँ। तो ये रवैया क्या बता रहा है? अब क्यों भाग रही है बीजेपी, मोदी सरकार? उनको लग रहा है चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आ जाएँगी। उनको लग रहा है कि स्टेटमेंट देना पड़ेगा।
और प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट होगा, और प्रधानमंत्री अपने उस स्टेटमेंट में अगर सदन में बोलते हुए ऑन रिकॉर्ड मणिपुर की घटना की तुलना फिर राजस्थान और छत्तीसगढ़ से कर देते हैं, या उनके सांसद बहस के दौरान कर देते हैं, या खास तौर से प्रधानमंत्री, तो दुनिया में उसका क्या मैसेज जाएगा? बड़े-बड़े जो दुनिया के अमीर देश हैं, वो सब ईसाई देश हैं, अमेरिका हो, यूरोप हो। यूरोप की संसद ने बिल पास की, चर्चा की है इस पे, ब्रिटेन की संसद में ये मुद्दा उठा है। अमेरिका की जो सरकार है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने गहरी चिंता बताई है और इसको बार्बरिक एक्ट बताया है, ब्रूटल एक्ट बताया है। तो मणिपुर की घटनाओं को जो वीडियो सामने आया है, तो वहाँ पर आधिकारिक रूप से क्यों बयान दिया जाए? अब स्पीकर साहब का ये कहना सही हो सकता है कि संबंधित विभाग का मंत्रालय का जो मंत्रालय है, संबंधित मंत्रालय, उसका मंत्री जवाब देता है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, लेकिन ये मामला इतना गंभीर है, मोदी जी की चिंता व्यक्त होगी, मोदी जी का दर्द व्यक्त होगा, मोदी जी का मणिपुर की जनता के प्रति विश्वास, जो अभी अविश्वास बना हुआ है, वो विश्वास में बदलेगा, प्यार में बदलेगा और सामूहिक प्रयास में बदलेगा। ये तमाम चीजें आएंगी, लेकिन बीजेपी नहीं, भाग रही है, कतरा रही है। बीजेपी को लग रहा है कि विपक्ष के आगे तो झुकना ही नहीं है। ऐसे कैसे कह दिया कि साहब मोदी जी जवाब दें, हम तय करेंगे कौन जवाब देगा, नहीं देगा। स्पीकर साहब ने भी कह दिया कि सत्ता पक्ष तय करता है कि किसको बहस का जवाब देना है या नहीं देना है। सत्ता, अगर चलिए फ्लोर मैनेजमेंट का काम नहीं हो रहा, तो स्पीकर साहब भी एक अनुरोध कर सकते हैं सत्ता पक्ष से कि इतना गंभीर मसला है, इतना धीर गंभीर मसला है, इतना संवेदनशील मसला है, और प्रधानमंत्री अगर इंटरवीन कर जाते हैं या जवाब दे देते हैं या शुरुआत ही कर देते हैं, तो बेहतर रहेगा। इससे माहौल भी बनेगा और चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी और बेहतर विचार, आपस में संवाद हो पाएगा। लेकिन नहीं। अब आगे चलते हैं। अब विपक्ष क्यों अड़ा हुआ है? विपक्ष को भी मालूम है कि प्रधानमंत्री जवाब देने वाले नहीं है। विपक्ष को भी पता है कि सत्ता पक्ष इस चर्चा से भाग रहा है। तो विपक्ष को तो इस मौके का फायदा किसी न किसी रूप में उठाना है कि उनको अपनी बात रखनी है। चाहे किसी दूसरे नियम के तहत रखें, चाहे कोई जवाब दे, उनको तो बोलने का मौका मिलेगा। वो तो अपनी बात रख पाएंगे, ऑन रिकॉर्ड रख पाएंगे। और अगर उनकी बात एक्सपंज कर दी गई और सत्ता पक्ष की बात एक्सपंज नहीं की गई, तो ये मसला जनता के बीच जाएगा, जनता की अदालत में जाएगा, मणिपुर की जनता के बीच में जाएगा। मामला महिलाओं की अस्मत से जुड़ा हुआ है। देश की 138 करोड़ आबादी में से आधी आबादी, करीब 68 करोड़ के आसपास महिलाएं हैं, तो उन तक ये पहुंचेगा। उनको तय करने दीजिए फिर कि सरकार क्या वाकई में कथनी और करनी में क्या सोच है, और सरकार क्यों एक राज्य सरकार के निकम्मेपन को पर आवरण डालना चाहती है। तो एक हद तक आप जोर दीजिए और उसके बाद छोड़ दीजिए कि प्रधानमंत्री, आपने एक्सपोज कर दिया कि प्रधानमंत्री सीरियस नहीं है, इसलिए जवाब नहीं देना चाह रहे। आपने एक्सपोज कर दिया कि प्रधानमंत्री मणिपुर को लेकर सीरियस नहीं है, इसलिए अब 82-83 दिनों से कुछ बोले भी नहीं है। आपने एक्सपोज कर दिया कि प्रधानमंत्री को मणिपुर की चिंता से ज्यादा राजस्थान, छत्तीसगढ़ की चिंता है, क्योंकि वहां चुनाव होने वाले हैं। आपने एक्सपोज कर दिया कि प्रधानमंत्री हर घटना को सिर्फ चुनाव की नजर से देखते हैं और चुनावी लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। जहां उनको लगता है या आशंका सताती है कि इससे चुनाव में घाटा हो सकता है, तो उस मुद्दे पर खामोश हो जाते हैं। आपने एक्सपोज कर दिया कि ये वही प्रधानमंत्री हैं जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात के दंगों पर कुछ नहीं बोले थे, माफी तक नहीं मांगी थी, और यही अब मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री के रूप में देश के सामने है, तो मणिपुर के मसले पर जो ऑनगोइंग है, जो चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा, और उस पर भी वो खामोशी उसी रूप में अख्तियार किए हुए हैं, माफी मांगने की बात तो दूर। तो ये चीजें आपने एक्सपोज कर दी। तो अब कहानी आगे बढ़नी चाहिए। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि स्पीकर बैठाएं सभी दलों को और कहें कि ठीक है, मणिपुर पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसमें जो हो चुका, जो हो रहा है, उस पर बात कम होगी, क्योंकि सब जानते हैं जो हो चुका है। सदन में लोग ये आकर बताएं कि उनकी नजर में समाधान क्या है, एक शर्त पर। वो शर्त मैं आगे बताऊंगा। सारे नेता ये बोले, खासतौर से मणिपुर नॉर्थ ईस्ट के सांसद और इंसर्जेंसी झेलने वाले सांसद, जो राज्यों के सांसद, कि आखिर ऐसी समस्या का समाधान क्या है और सरकार को 1, 2, 3, 4, 5 कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, प्रायोरिटी वाइज कौन सा कदम उठाना चाहिए। सदन में नेता बोलें कि क्या उनकी नजर में
बर्खास्त करना मणिपुर की सरकार को और वहां राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी है, शर्त के साथ। शर्त अभी बताता हूं। शर्त इसमें यह होगी कि ये सारे सुझाव प्रधानमंत्री नोट करें। एक एक व्यक्ति ने क्या क्या कहा, क्या क्या सुझाव दिए और कितने लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं, कितने लोग मणिपुर में सरकार की बर्खास्तगी चाहते हैं, ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री नोट करें और बहस के अंत में जवाब दें, सदन को आश्वस्ति कर दे, कहें कि हाँ ये 15 सुझाव आए, इसमें से ये 10 सुझाव तुरंत प्रभाव से हम अमल में कर रहे हैं और ये सुझाव लेकर एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मणिपुर भी जाएगा, जिसकी अगुवाई गृह मंत्री कर ले, जिसकी अगुवाई विपक्ष का नेता कर ले, जो भी कर ले, जो भी आपस में सहमत हो। तो ये क्या अच्छा नहीं होगा? इसमें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो अभी बहस में क्या होगा? विपक्ष के लोग मणिपुर 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 बोलेंगे, सत्ता पक्ष के लोग राजस्थान राजस्थान, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़, बंगाल बंगाल बोलेंगे और इसी बीच में सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। बात किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाएगी। हर पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की कोशिश हर पक्ष करेगा और गोदी मोदी मीडिया उसको इंटरप्रिटेट किस रूप में करेगा, अखबार उसको किस रूप में छापेंगे और डिजिटल मीडिया उसको किस रूप में चलाएगा, ये आपके सामने मुझे स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है। आप लोग खुद समझदार हैं। तो क्यों ना ऐसा हो कि विपक्ष के नेता अपनी राय दे कि उनकी नजर में राष्ट्रपति शासन लगना क्यों जरूरी है, उनकी नजर में क्या क्या समाधान होने चाहिए, केंद्र सरकार को क्या क्या कदम तात्कालिक रूप से उठाने चाहिए, क्या क्या कदम दीर्घकालीन रूप से उठाने चाहिए। ये सारे सवाल प्रधानमंत्री नोट करें और एक एक सुझाव पर वो जवाब दें कि ये सुझाव वो क्यों अपनाएंगे, उस पर क्यों अमल करेंगे और इस सुझाव पर वो क्यों अमल नहीं करेंगे। मान लीजिए अधिकांश सांसद विपक्ष के लोग तो स्वाभाविक है बोलेंगे कि राष्ट्रपति शासन लगे, सत्ता पक्ष के लोग बोलेंगे नहीं लगे। तो प्रधानमंत्री स्पष्ट करें कि उनकी नजर में राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी है या उनकी नजर में राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी नहीं है। तो एक सार्थक बहस हो जाएगी, जनता के बीच भी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का जो दृष्टिकोण है, उनकी जो सोच है, उनकी जो गंभीरता है, वो भी पता लग जाएगी। तो क्या मेरे इस छोटे से सुझाव को न्यूज़ नशा के माध्यम से मैं स्पीकर साहब ओम बिरला, जिनको मैं बहुत सालों से, करीब 2.5-3 दशकों से जानता हूं, और जगदीप धनखड़ साहब, राज्यपाल के सभापति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के माफ कीजिएगा राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति, इनको भी मैं करीब 94 के आसपास से, 95 के आसपास से जानता हूं। तो दोनों से मेरी दरखास्त ये है कि क्या वो अपने अपने सदन में इस तरह की बात रख सकते हैं, क्या ये फॉर्मूला वर्कआउट हो सकता है। शुक्रिया, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।